परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर आज सुबह के टाइम दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा टाइम मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है, उसी का अभी हम देख रहा था। उसका 10वें पद तक हमने पढ़ लिया था। उधर हम देख सकते हैं कि एक एक बाधा, एक एक कठिनाई इन लोगों के ऊपर आ रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है और हम समझ सकता है कि परमेश्वर के सामने कोई दुष्ट मनुष्य को खड़ा नहीं हो पाएगा। उनका सानिध्य में भी आ भी नहीं सकता है, उनसे बहुत दूर करता है। इधर हम देख सकता है कि मिस्रईम की वो मंत्र तंत्रवादी लोगों को भी परमेश्वर के ये बहुत बड़ा बाधा के सामने खड़ा नहीं पा रहा है। सब लोगों के शरीर में फोड़ा और निकल गया है। इतना व्रण और तकलीफ, परेशानी, वेदनाएं, ऐसी बहुत सारा समस्या से ये लोग उजर रहा है। ये बात को इधर हम देख सकता है। इधर 11वां पद में लिखा है, और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़ा ना रह सके। देख, इतना बड़ा फोड़ा उनका शरीर में आ रहा है। हो सकता है मंत्रवादी लोगों को ज़्यादा दिया होगा उन लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर का नाम खराब करने के लिए ये लोग भी चमत्कार करते हुए जी रहा था। इसलिए परमेश्वर ने इनको और तकलीफ में दिया होगा। फोड़ों के कारण जादूगर का मूसा के सामने खड़ा ना रह सके। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर का वचन को ना मानेगा तो, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा हृदय को वो बातों को बिना जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का ऐसी क्रोध हमारे ऊपर फिर से आएगा। यहोवा ने फिरौन को जादूगर को मूसा के सामने खड़ा ना रख सका, क्योंकि वे फोड़े जैसे सांप मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों को भी निकले थे। देख, जादूगर लोगों के ऊपर भी फोड़ा और तकलीफ आया है। हम जानता है कि इधर इस्राएली लोगों के सामने, मूसा के सामने ये शैतान को खड़ा नहीं हो पाया। वो बात को हम देख सकता है। बाकी पहले किया हुआ चीज़ों को थोड़ा बहुत तो उन लोगों को भी कर पाया, परंतु ऐसी ये बाधाएं उन लोगों को कर नहीं पा रहा है। ऐसी एक स्थिति में वो लोग आ गया है। ये मैजिशियन लोग ऐसी सोचता है कि हम हमारा देवी देवताओं का है ना। उधर हम देख सकता है कि कल भी हमने याद किया था, ये इस्राएली लोगों के बीच में मिस्रईम के लोगों के बीच में एक इम्होतेप करके एक मिस्रईम देवी देवता है। उसी के विरुद्ध में ये लोग काम कर रहा है। उसको दवाई का भगवान भी कह सकता है। ऐसी एक स्थिति में ये लोग सोचता है, ये लोग भी ये इजिप्शियन गॉड के साथ है ना। परंतु उन लोगों को भी परमेश्वर ने फोड़े से तकलीफ़ और परेशानी उनके जीवन में भी दिया है, हम देख सकता है। हम वचन 5:4 में हम देख सकता है कि तुम परमेश्वर को कभी भी दुष्टता का अंदर प्रसन्न नहीं हो सकता है, और वो दुष्ट लोगों के साथ जी भी नहीं पाया गया। ऐसी एक स्थिति इधर हम देख सकता है। और परमेश्वर का अनुग्रह,
परमेश्वर का मुंह गलत काम करने वाले लोगों के विरुद्ध में है। परमेश्वर ने उनका यादगार को इस दुनिया से काट डाल दूंगा, ऐसी भी हम परमेश्वर का वचन में पढ़ता है। परमेश्वर के साथ साथ हमारा जीवन को भी आगे बढ़ाते हुए मसीही जीवन अच्छा से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे तो कितना एक अच्छी बात है। उसके बाद हम 12वें पद में हम देख सकते हैं कि तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और ऐसे यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी ना सुनी। देख, इधर हम देख सकते हैं कि फरो फिर से उसी का हृदय को कठोर बना दिया है। ये परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा है, ये बात को इधर हम देख सकता है। और परमेश्वर ने खुद ही मूसा से कहा था कि मैं फरौन का हृदय को कठिन कर दूंगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि फरो अकेले 6 बार अपना हृदय को कठोर कर दिया है। निर्गमन की किताब 7 का 13 में और 7 का 22 में, 8 का 15 में, 8 का 19 में, 8 का 32 में, 9 का 7 में, ये 6 जगहों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनका हृदय को अपने आप कठिन कर दिया है। इधर हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी उनका हृदय कठिन है, परंतु हमारा परमेश्वर उसी ने परमेश्वर की वचन को नहीं माना है, आज्ञा ना करेगा तो उसको और तकलीफ़ और परेशानी उनका जीवन में दिएगा। ये बात को बताना चाहता है। परमेश्वर हमको भी सहायता करे, हम हमारा भी हृदयों को कठोर ना बने। परमेश्वर ने कुछ काम हमको करने के लिए दिएगा तो बिना कठोरता के साथ, निर्मल हृदय के साथ हम परमेश्वर की सेवा करते हुए जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इधर बार बार फारो को बोल रहा है परंतु उसने नहीं सुन रहा है। प्रभु जी हमको सहायता करे, प्रभु की बातों को हम माने, प्रभु की बातों के हिसाब से हम जिए। कोई तकलीफ़ परेशानी आने के टाइम हम हमारा हृदय को कठोर ना बने, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के साथ बनकर हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ खड़ा होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।